भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और जैसा उन्होंने बोला वैसा किया भी। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अपने सुदर्शन से समस्त कौरव सेना का नाश कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिस बात का भी संकल्प लिया उसे पूरा जरूर किया। लेकिन युद्ध के ठीक 13 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई का ही गला काट दिया था। बात उस समय की है जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था तथा उस यज्ञ में बहुत से राजा महाराजाओं ने अपनी उपस्थिति दी थी। उस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अपने सभी सगे संबंधियों को अलग अलग जिम्मेदारी प्रदान की थी, और जब यज्ञ का अंतिम दिन आया तो उस समय किसी भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा करनी थी। तब युधिष्ठिर ने देखा कि उनकी सभा में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र भी मौजूद हैं तथा साथ ही उस सभा में भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है। तब युधिष्ठिर के मन में बड़ा संशय हुआ कि मैं किसकी पूजा करूं। तब उन्होंने अपने सभी पूजनीय पितामह भीष्म, गुरु द्रोण तथा विदुर आदि से पूछा कि आप लोग ही मुझे बताइए कि मैं किनकी अग्रिम पूजा करूं, जिससे यहाँ उपस्थित सभी राजा महाराजाओं तथा आप लोगों को भी प्रसन्नता हो। तब सभी ने एक स्वर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले करने का निवेदन राजा युधिष्ठिर से किया। राजा युधिष्ठिर को यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे स्वयं भी मन ही मन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करना चाहते थे। लेकिन उनके मन में संशय हो रहा था कि जिस राजसभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, उस राजसभा में मैं अगर भगवान श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा करने का निर्णय लूँ तो किसी का कोई अपमान तो न होगा। लेकिन अब सब ठीक हो गया तथा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से उच्च स्वर में आसन पर बैठने का आग्रह किया और कहा कि हे वासुदेव, मैं अपने इस अश्वमेध यज्ञ के सफल आयोजन के लिए आपकी अग्रिम पूजा करना चाहता हूँ। आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलते उससे पहले ही शिशुपाल अपने स्थान से खड़ा हो गया और उसने उच्च स्वर में कहा कि हे युधिष्ठिर, जिस राजसभा में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं, उन सभी को छोड़कर तुम इस ग्वाले की अग्रिम पूजा कैसे कर रहे हो? अरे यह तो राजा ही नहीं है, राजा तो इसके पिता है, तो फिर तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो? तुम इस ग्वाले को हम सबसे ज्यादा सम्मान क्यों दे रहे हो? यह इस सम्मान के लायक ही नहीं है। शिशुपाल के इतना कहते ही सभा में उपस्थित अर्जुन, भीम, कर्ण तथा पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी तथा वे शिशुपाल को मारने के लिए दौड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक लिया। दरअसल शिशुपाल और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था तथा जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी तथा उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी हुई थी कि बालक बहुत बलवान होगा तथा जिस व्यक्ति की गोद में जाने पर इसके 2 अतिरिक्त भुजाएं तथा नेत्र नष्ट हो जाएंगे, उसी व्यक्ति के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तब से शिशुपाल के माता पिता हमेशा शिशुपाल को किसी न किसी की गोद में बैठाते रहते थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी शिशुपाल की दोनों भुजाएं और नेत्र नष्ट नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। भगवान श्री कृष्ण का अपनी बुआ के घर बड़ा ही आदर और सम्मान हुआ। भगवान श्री कृष्ण वहाँ बहुत दिनों तक रुके। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में बैठा लिया और उसी समय शिशुपाल की दोनों अतिरिक्त भुजाएं तथा नेत्र नष्ट हो गए। यह देखकर शिशुपाल की माँ पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन जब उन्हें भविष्यवाणी का स्मरण हुआ तब वे दुख से पीड़ित हो गई और रोने लगी। तब अपनी बुआ को रोता देख भगवान श्री कृष्ण ने उनसे रोने का कारण पूछा। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल के जन्म के समय हुई भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बताया। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी बात को सुनकर कुछ भी न बोल पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ पहले से ही जानते थे। उनसे तो कभी भी कोई भी बात छिप ही नहीं सकती थी, क्योंकि वे तो स्वयं नारायण हैं। बुआ ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब उन्होंने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे कृष्ण, ये शिशुपाल तुम्हारा भाई है, तुम इसकी सारी गलतियों को माफ कर देना, तुम इसकी हत्या मत करना। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से कहा कि बुआ, मैं शिशुपाल की उन 100 गलतियों को भी माफ कर दूंगा जिस पर शिशुपाल को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी बुआ बहुत प्रसन्न हुई तथा वे हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिशुपाल से कोई भी गलती न हो। लेकिन शिशुपाल के जन्म के समय एक भविष्यवाणी और हुई थी कि यह बहुत बलवान होगा, और जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा होता गया उसके बल में बहुत वृद्धि होती गई, और अपने बल के घमंड में शिशुपाल हर समय किसी न किसी को परेशान करता ही रहता था तथा जब भी शिशुपाल द्वारका जाता था तब वह भगवान श्री कृष्ण को बहुत अपमानित करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता था। उसे यही लगता था कि वह बहुत बलवान है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराकर उसकी गलतियों को गिनते रहते थे। और जब अश्वमेध यज्ञ के समय शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था तब भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन शिशुपाल की मृत्यु का समय भी हो ही चुका था। इसलिए शिशुपाल को आभास ही नहीं हुआ कि उसकी 100 गलतियां पूरी होने ही वाली है। और जैसे शिशुपाल की 99वीं गलती हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि अब चुप हो जाओ, लेकिन शिशुपाल के सर पर तो मृत्यु का आगमन हो ही चुका था। इसलिए वह तो लगातार भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलता ही जा रहा था। और जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गई तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के आते ही सारी सभा में जैसे सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था।
लेकिन शिशुपाल फिर भी चुप नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो अब मरना ही था। और जब शिशुपाल ने 101 भी गलती की, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण में ही समा गई। और इस घटना को सभी लोग नहीं देख पाए, पूरी सभा जैसे शोक में डूब गई। सबने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते अपने ही भाई का गला काट दिया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ये भी बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने सही किया या गलत किया।